अमरीका ने कालदम BLA और कालदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कालदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके और गवादर एयरपोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमलों का एतराफ़ किया। 2025 में इसी दहशतगर्द तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 31 आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की और इस दौरान 300 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कालदम BLA और कालदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का फैसला दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़म का इजहार है। किसी तंजीम के खिलाफ ये इकदाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द करार दी गई फितनतुल हिंदुस्तान की इन तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ मुल्कों से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। अनकरीब इन प्रॉक्सीज के स्पॉन्सर्स को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा है कि हमारी रियासत में नया हौसला पैदा हुआ है। इंडिया पहले जंग हारा और अब उनका बयानिया भी हार गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर तायीद हो गई। पाकिस्तानी हुकाम ट्रंप इंतजामिया को अपनी बात समझाने में कामयाब हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दोनों अमरीकी दौरों के फल नजर आ रहे हैं। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की एक दिन में दो बार बात होती रही। 30 से 35 बार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बता चुके कि इंडिया के जहाज गिरे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी अमरीका की जानिब से कालदम BLA और कालदम मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने के फैसले का खैर मकदम किया। कहा कि वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी इंतजामिया तक पहुँचाने का क्रेडिट जाता है। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। अदालत ने यह भी करार दिया है कि फैसला हतमी और फरीक़ैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सालिसी अदालत का फैसला भारत के इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंज़र में खुसूसी अहमियत रखता है। फैसला पाकिस्तान की तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पाकिस्तान ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में कमी रिकॉर्ड। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 64% भर गया। हुंजा शशकिट गुजाल में ग्लेशियर बर्स्ट से बल्तबर नाले में सैलाबी सूरत हाल। पानी शाहराह कराकरम के ऊपर से गुजर रहा है। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सैलाब के बायस शाहराह कराकरम का कटाव। नाले के अतराफ फसलें डूब गई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई KP और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतलब जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बूंदाबांदी की तवक्को है। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। नौ मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। मजमूई तौर पर 11 अफराद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा और दीगर 12 मुल्जिमान बरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। सजाओं की मजम्मत करते हैं। नाइंसाफी की छोरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। असद कैसर ने कहा है कि इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। फैसला चैलेंज करेंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि मई 2025 तक बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज 2 खरब 47 अरब रुपए तक पहुंच गया, जिसकी बड़ी वजह तकसीमकार कंपनियों की नाअहली और गैर बजट शुदा सब्सिडीज हैं। कर्ज कम करने के लिए 1275 अरब रुपए का इंतजाम किया जा रहा है, जिसकी लागत सरचार्ज के जरिए सार्फिन से वसूल की जाएगी।
भारत की तरफ से पाकिस्तानी हाई कमीशन के सफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक 4 पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी सफारतकार निजी रिहाइश गाहों पर किराए पर मुकीम हैं। सफारतकारों का कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही मालिक मकान की तरफ से नोटिस भेजे गए। पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी, उनके घर, गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में 1.5 महीने से भारतीय अखबारात की तरसील भी बंद है। 4 सिफारतकारों समेत 17 स्टाफ अरकान के भारतीय वीज़ों में तोसी भी भारतीय वजारत खारजा में इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वजारत खारजा हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय वजारत खारजा का बयान हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत का एक और सबूत है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी के सख्त खिलाफ है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है। कमांड कंट्रोल का मुकम्मल सिविलियन निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की काविशें दुनिया भर में तस्लीम शुदा हैं। भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और सबूत से आ रही हैं। भारत की किसी भी जाहिरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कशीदगी की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर भारतीय क़यादत पर आयद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी समत पर एतमाद के बारे में गैलप सर्वे रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा है कि कारोबारी इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद सतह पर है। मुल्की मुआशी समत का ये स्कोर 2021 की चौथी तिमाही के बाद बुलंद तरीन सतह है। गैलप सर्वे के नताइज मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम की अक्कास हैं। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे से सिस्टम में शफाफियत आई। ताजिर बिरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई। FBR की डिजिटाइजेशन, तवानाई शोबे में इस्लाहात ने कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली। बेहतर होते मुआशी इशारिये बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी शफाफियत का सबूत हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। हाल ही में PSE 100 इंडेक्स 1,47,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी मुआशी टीम की काविशें लायक की तहसीन है। हुकूमत कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। कारोबारी बिरादरी का हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर एतमाद में इजाफा, कारकर्दगी की तारीफ। 46% ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बेहतर करार दिया। अलबत्ता 34% ने कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने ताजरों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुल्की कारोबारी सूरत हाल पर ताजरों का एतमाद भी बढ़ा। 61% ताजरों ने कारोबारी सूरत हाल को अच्छा, जबकि 39% ने कारोबार में मुश्किलात का शिकवा किया। मुस्तकबिल में कारोबार में बेहतरी के लिए भी 61% ताजिर पुरुम्मीद नजर आए। अलबत्ता 39% ने मायूसी का इजहार किया। मुल्की समत पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वाले ताजरों की शरह में भी 11% की वाज़ेह कमी आई। 51% ने मुल्क की समत को गलत, जबकि 49% ने दुरुस्त कहा। फैसलाबाद में कमसन बच्चों से ज्यादती का मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। CCD ने बयान में कहा है कि CCD टीम मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। मुलजिम के साथ ही फायरिंग करके उसे हिरासत से छुड़वा कर फरार हुए। फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया, साथ ही फरार हो गए। मुलजिम बच्चों और बच्चियों से ज्यादती करता, नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। मुलजिम के मोबाइल से ज्यादती की मुताबिक वीडियोस भी बरामद हुई थी। कराची के इलाके कुरंगी 2.5 नंबर पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने दोनों मुलजमान को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। एक मुलजम हलाक, दूसरा जख्मी। सुरजानी टाउन यारो गोठ में झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली। करक में DHQ अस्पताल के हॉस्टल से नर्स की लाश बरामद। MS के मुताबिक नर्स अस्पताल से ड्यूटी के बाद हॉस्टल गई थी। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई।
हमारे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, टीचर हमें गाइड कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में सेंड करती है, तो जिसकी वजह से अक्सर किसी के घर में वाईफाई होता है तो किसी के घर में नहीं होता है, तो काफ़ी लड़कियों को मुश्किल हो रही है। डेटा वगैरह के बंद होने की वजह से ये है कि हम काफ़ी मतलब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि स्टडीज़ वगैरह हमारी BS लेवल की स्टडीज़ जो हैं वो सारी डेटा वगैरह पे होती है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से सारिफीन परेशान। ऑनलाइन तालीम, तिजारती मामलात और फूड चेन्स की सप्लाई भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अर्बन फॉरेस्ट की मनसूबाबंदी के तहत तामीर होने वाले 14 एकड़ पर मुश्तमिल हैदराबाद के सबसे बड़े खान बहादुर हसन अली आफंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह करेंगे। पार्क में 5000 दरख्त और 10,000 पौधे लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो तज़ीन व आराइश के बाद नया नियाज स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कौमी असम्बली को बताया कि 28 सफरुल मुज़फ़्फ़र से पहले ज़ायरीन को करबला मुअल्ला पहुँचाने का फैसला किया है। 131 इजाफी फ्लाइट्स चला रहे हैं। जो फ़ज़ाई सफ़र की सकत नहीं रखते उनके लिए सब्सिडाइज फ्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। समंदरी रास्ते का ऑप्शन भी है। कोयटा तफ्तान का रास्ता हमेशा के लिए नहीं, सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद किया है। नैब ने बानी PTI के घर की नीलामी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। नैब ज़राए के मुताबिक बानी PTI की जायदादों की नीलामी नहीं की जा रही। 190 मिलियन पाउंड केस में जायदादों की नीलामी के कोई अहकामात मौजूद नहीं है। नीलामी के अहकामात इश्तिहारी मुल्ज़मान की हद तक है। सिब्बी में गर्ल्स कॉलेज के करीब पुलिस नाके पर दस्ती बम हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी। बलोचिस्तान के जिला कच्ची की तहसील मच के पुलिस स्टेशन के बाहर दस्ती बम हमला, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेनोवेशन के साथ आपने देखा कि इस पुल को हमने खूबसूरत लाइनिंग की, उसकी कारपेटिंग हुई है, उसके साथ हमने इसको पाकिस्तानी झंडों से जो है ना रंग दिया है, और उसके साथ हमने अजरक का जो डिजाइन दिया है वो भी मजीद खूबसूरत उसको कर रहा है। सखर न्यूबिन फ्लाई ओवर की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद उसे मारका हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजा दिया गया। मेयर सखर ने पुल का इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान की शाहराहों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोचेस बसों के सफर पर पाबंदी है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बलोचिस्तान हयात काकड़ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अमल न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स का इजलास आज तलब कर लिया गया। यूरोपीय यूनियन की इसराइल के हाथों खलीजी चैनल के 5 सहाफ़ियों के कत्ल की मज़म्मत। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा है कि कानून के एहतराम में सहाफ़ियों को निशाना बनाने से बचने के लिए वाज़ेह सबूत की ज़रूरत है। इसराइल मज़ीद इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त दे। इसराइल ने इतवार को अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खेमे को निशाना बनाया था। हमले में अनस अल शरीफ समेत खलीजी चैनल के 5 सहाफ़ी शहीद हो गए थे। कतर की गजा में इसराइल की सहाफ़ियों को जानबूझकर निशाना बनाने की मज़म्मत। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा है कि गजा में खलीजी चैनल के नेटवर्क के सहाफ़ियों का कत्ल तस्वुर से बालातर है। दूसरी जानिब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी खलीजी चैनल के सहाफ़ी अनस अल शरीफ की इसराइल के हाथों कत्ल की मज़म्मत की। बयान में कहा है कि अनस अल शरीफ गजा के सबसे मशहूर सहाफ़ियों में से एक थे। अनस उस दर्द की आवाज़ थे जो इसराइल ने गजा के फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के मुताबिक 2023 से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में तकरीबन 200 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की भी सहाफ़ियों के कत्ल की मज़म्मत। नॉर्वे की सरकारी पेंशन फंड का गजा पट्टी और मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम के खिलाफ इक़दाम। इसराइल में मुतादिद सरमायाकारी के मंसूबे से निकलने का फैसला कर लिया। नॉर्वे पेंशन फंड ने कहा है कि इसराइल के 11 इदारों के साथ सरमायाकारी से निकलने का फैसला किया है। ये इक़दाम गजा पट्टी की इंतहाई खतरनाक इंसानी सूरत हाल के बायस किया। नॉर्वे हुकूमत ने 6 अगस्त को पेंशन फंड की सरमायाकारी पर नजर सानी का ऐलान किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 महीने की तौसीक कर दी। सदारती हुक्म पर दस्तखत कर दिए। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी।
खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। फिर मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30%, चीन ने 10% कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 महीने तक नाफिज रहेंगे। गवर्नर हाउस कराची में मारक़े हक जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब, आतिफ असलम समेत मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। आज़ादी के जश्न में सकाफती रंग बिखर गए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कायद आज़म के फरमुदात के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियत आज़ाद और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। नारे पड़ोसी मुल्क में सुनाई देने चाहिए। तकरीब में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, सेनेटर, MNAs और MPs की भी शिरकत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में पाकिस्तान, दूसरे में वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ आई हो, हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग चाहते हैं हर रोज़ यही लेटे हो। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जश्न आज़ादी के रंग। कोयटा की सरकारी इमारतों और अहम शाहराहों को सबसे लाली परचमों और रोशनियों से सजा दिया गया। रात को जगमगाती रोशनियां देखने वालों को सहरज़दा कर देती हैं। कराची के मेहनतकश हक नवाज ने 9 महीने की मुसलसल मेहनत से मज़ार क़ायद का शानदार मॉडल तैयार कर लिया। हक नवाज ने मज़ार क़ायद को जहन में रखते हुए लकड़ी, प्लाई और लोहे से मॉडल बनाया। जालियों की नफासत, दरवाज़ों की साख्त और सीढ़ियों की तरतीब, सब कुछ असल मज़ार जैसा है। हक नवाज का कहने कि पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला कर दिया। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।